वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन 4 सेक्शंस में क्या बातें होती हैं जिन सेक्शंस को ध्यान से सुन के हमने एक 8 बैंड्स का आइल्स लिसनिंग क्रैक करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 की तरफ, जिसमें वो कहता है कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल टॉकिंग अबाउट सोशल और एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। अब दोस्तों, सोशल और एवरीडे कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद रोज़मर्रा के तमाम वो मामला हैं जो एक इंसान एक आम अपनी नॉर्मल रूटीन में करता है। यानी कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो कोई 2 दोस्त हो सकते हैं, वो कोई क्या कह सकते हैं, कोई कोलीग्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, और वो किसी भी मामले पे डेली बेस के कोई भी मैटर पे वो डिस्कशन करेंगे और आपने उन 10 सवालों को गौर से सुन के उनमें से अपने आंसर्स को पिक करना है। सेक्शन नंबर 2 की तरफ आ जाए तो कहता है जी 1 पर्सन स्पीकिंग इन अ सोशल और एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। बातें वही रहेंगी, लेकिन स्पीकिंग की जो आपकी लिसनिंग की जो उनकी है ना रिकॉर्डिंग, वो मोनोलॉग हो जाएगी। एक अकेला स्पीकर होगा और वो बात कर रहा होगा और आपने उसकी बातों में से अपने आंसर्स को पिक करना है। और इसी तरह आपका अगर सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 में कहता है कन्वर्सेशन। अब देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ गया। कन्वर्सेशन का मतलब होता है गुफ्तगू, बातचीत, जिसमें ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल विद इन एन एकेडमिक और एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट ओनली। यहाँ पे एक ये फ़र्क भी पड़ गया कि आपके सेक्शन नंबर 3 में आते ही आपको जो बातें सुनने को मिलेगी वो खालिसन और वो प्योरली ओनली एंड ओनली अबाउट एजुकेशन होगी। वो तालीमी टॉपिक होगी, तालीमी डिस्कशन होगी, तालीमी बहस चल रही होगी। कोई 2 से 3 स्टूडेंट शायद आपस में किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, 2 से 3 स्टूडेंट्स किसी टीचर से बहस कर रहे होंगे। अल्टीमेटली बात क्या होगी कि 2 से 3 लोगों की बातें होंगी जिनको ध्यान से आपने सुनना है और आपने अपने क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करना है। और आखिर में आपका जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 अगेन एक अकेला सिंगल स्पीकर होगा, मोनोलॉग कहलाता है, उसको हम लेक्चर भी बोलते हैं। लेक्चर नॉर्मली ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट। लिसनिंग के जो सेक्शंस हैं उनमें सबसे जो मुश्किल सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 4 है। अच्छा, अब सवाल ये है आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये 4 सेक्शन क्यों मुश्किल हो सकता है? क्योंकि माय डियर ये मोनोलॉग होता है। इसमें एक अकेला स्पीकर होता है जो अपनी मर्जी से और अपनी स्पीड से चल रहा होता है। आपने उसकी वेलोसिटी के साथ मैच करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपने अपना फोकस या अपना स्टेमिना मैच करना है। उसने आपके मुताबिक स्लो नहीं होना। तो एक तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी की वजह ये भी होती है। नंबर 2, अगर उसमें MCQs आ जाते हैं तो वो भी उसमें 2-2 3-3 ऑप्शन होते हैं, और चूंकि वो कंटिन्यूटी के साथ बोल रहा होता है, क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक आपने एक ही फ्लो में आंसर्स को सुन के उनको पिक करके उनको लिखना होता है। और ये सारी चीज़ें आप अपना स्टेमिना डेवलप करके ही सीख सकते हैं। स्टेमिना डेवलप करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, जो हम आपको सिखाते रहेंगे। उन स्ट्रेटजीज की मदद से सेक्शन नंबर 1, 2, 3 और चाहे 4 आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। लिहाजा एक बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड यू विल बिकम, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपका सेक्शन नंबर 4 ईजिली अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।